आज दो मुद्दों पर बात करेंगे भाई। एक तो जो एक बंदर जो नकली निहंग सिंह बन रहा है उसके ऊपर, और एक जो ड्राइवरों के लिए एक नया कानून आया है भाई, उस कानून पर थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि गृह मंत्री साहब ने तो कानून निकाल दिया, अगर भाई किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके से फरार हो गया तो उसकी 14 साल की सजा होगी। पर कानून तो आपने निकाल दिया, ठीक है, सरकार में हो आप लोग कानून निकाल सकते हो, लेकिन इस कानून में कमियां कितनी हैं वो कमियां बताएंगे आपको। और वो बोलते ना, हाथ कंगन को अर्शी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस कानून की पहली कमी तो आपके यूपी के अंदर ही उजागर होगी। इस कानून में कितनी बड़ी खामी है, कितनी बड़ी कमी है, दोनों चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबको पता है दोस्तों, दो जिंदगियां होती है ना, एक सैनिक की और एक ड्राइवर की। विशेष तौर पर ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, ट्रक ड्राइवरों को पूरा दिन रात पूरा घर से बाहर निकलता है, कई कई महीने तक बाहर रहते हैं। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो उनको पुलिस वाले नहीं निभाने देंगे। अगर आप कानून निकाल रहे हो ड्राइवरों के लिए, अच्छे कानून निकालो ना जिनमें ड्राइवरों को थोड़ा बहुत फायदा हो। ये कानून निकालो ना भाई, ये दिन रात घर से बाहर रहते, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, ये गाड़ी चलाते हैं और फिर इनको इससे कोई पुलिस वाला पैसे लेता है। उससे भी बड़ा कारनामा बताते हैं आपको। आगरा हाईवे के ऊपर कल की ताज़ा घटना है। कल एक गाड़ी ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, मुर्गों से भरा हुआ ट्रक था। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है आपके राम राज्य के अंदर। लोग बाइक रोक के, गाड़ी रोक रोक के उसके मुर्गे उठा ले गए। इतना नुकसान उसका एक्सीडेंट में नहीं हुआ जितना मुर्गे उठा ले गए। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा के मुर्गे थे, वो मुर्गे उठा ले गए उसके। गृह मंत्री साहब, इस पर भी कोई कानून निकालोगे क्या? ये तो आपके यूपी की जनता है, आगरा हाईवे का एक्सीडेंट है। और अगर आप कहते हो कि नहीं है तो वीडियो है, वीडियो वायरल हो रहा है, दबा के दबा के वीडियो वायरल हो चुका है। आपको दिखाई देते हैं एक बार, ताकि आपको है ना समझ में आ जाए कि आपने कानून कौन सा निकाला है। ये कानून जो आपने निकाला है ना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये। किसी ने उस ट्रक ड्राइवर से ये नहीं पूछा भाई तेरा ज्यादा चोट तो न लगी, तेरा नुकसान तो नहीं हो गया, उसका सामान उठा उठा ले गए। आज एक ट्रक वाले पर आपदा आई तो बहुत सारी पब्लिक ने इसे लूटने का अवसर बना दिया। घना कोहरा था तो आगरा में एक एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक का एक्सीडेंट होता है, ये वीडियो आप देखिए। ट्रक साइड में लगा हुआ है एक्सीडेंट के बाद, और पब्लिक बाइक रोककर, गाड़ियां रोककर मुर्गे लूटने में लग गई। ट्रक के अंदर जो मुर्गे भरे थे उनको लूट कर ले गई। भाग भाग कर ले जा रहे हैं मुर्गे। करीब 2 लाख के मुर्गे थे, यानी ट्रक वाले को एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ तो हुआ, ये मुर्गे जो लूटे गए उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। तो इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग जो गाड़ियां और ऐसे लोगों के लिए भी कोई कानून निकालोगे क्या गृह मंत्री साहब? ऐसे लोगों के लिए भी कोई कानून निकाल दो। और एक हाँ, वो बांदर है जो टीका टाका लगा कर पूरा वो छड़दम तार का ना जो बांदर लग रहा है। हाँ भाई बांदर, राम मंदिर होना ते जेड़े साडे सिख उत्थे जाके हमदर्दी प्रगट करनगे, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਨੀਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ अर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात सुनाई इस बंदर की। ये जो बंदर जो अपने आप को निहंग सिंह कहता है, बोलता मैं हवन करूंगा वहां पे जाके, इस बंदर की एक ऐसी विशेषता सुना देते हैं। वैसे तो आपको हंसी तो बहुत ज़्यादा आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि इस बंदर की हकीकत ही ऐसी है। जब इस बंदर से सवाल किया एक पत्रकार ने, ये सुनो। ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? आज मैं असल संवेदन नहाता भी नहीं है। ये नहाता है नहीं, और ये अपने आप को निहंग सिंह कहता है।
ये सड़ियल बंदर कहाँ से आए? ये ऐसे ऐसे बंदर आए कहाँ से जाते निकल के? तो आपको पता है यही लोग हैं जो सिक्की का घाण करते हैं, सिक्की स्वरूप में आकर नकली स्वरूप बना के। और इसके कारण क्या है, सभी नियंग सिंहों के ऊपर उंगली उठती है। जबकि नियंग सिंह है ना सत्कार योग है, जो नियंग सिंहों का बाणा है ना वो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का दिया हुआ बाणा है, सत्कार योग है वो बाणा। उस बाणे को उतार दे, उतार दे उस बाणे को। बंदर इतना ही कहेंगे तेरे को, इससे ज्यादा और क्या कहें। तू उस बाणे के लायक नहीं है, लायक नहीं है। नहीं लगाते नियंग सिंह कभी भी माथे के ऊपर टीका, नहीं लगाते। कौन कहता हम नियंग सिंह? नियंग सिंह कभी हवन नहीं करते। 365 दिन घर से बाहर रहते हैं नियंग सिंह, और अलग अलग जगह पे अपना खाना बनाते हैं। वो रह के दिखाओ, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, घर से बाहर रहना हंसी खेल होता क्या? और तू एसी रूम में बैठ कर नियंग सिंहों को बदनाम कर रहा है। इस बांदर से इतना ही कहेंगे, बांदर तू हमारे को नहीं पता तू किसने तैयार किया किसने तैयार नहीं किया। सबको पता नागपुर की फैक्ट्री में तैयार होते हैं ऐसे ऐसे बंदर। ऐसे ऐसे बंदर बहुत है पंजाब के अंदर। ये मत समझना ये कोई अलग से बंदर आया है अपनी उछल कूद दिखा रहा है। इसके जैसे बंदर बहुत आ चुके हैं, बहुत बैठे पंजाब में बैठे ऐसे ऐसे बंदर। तो वह बैठे गंजे टकले पकले नरे बंदर बैठे हैं पंजाब में, उनको कुछ नहीं कहते पंजाब वाले। तो पता है ये अपनी उछल कूद करते रहेंगे जितनी करनी होगी। जब समय आएगा तब इनको बता दिया जाएगा। जैसे सूरी का लड़का कूद रहा था ना, याद आया होगा ना कि बापू तू चल मैं आया। ये ऐसे बंदर होते हैं, ये बंदर है, जंप लेते रहते हैं। इनको पता नहीं कि तुम किस कहाँ पे जंप ले रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, इनको इतना पता नहीं होता। ये बंदर है बेचारे, इस डाल से उस डाल पे कूदते रहते हैं, इनको इतना नहीं पता। इतना ही कहना चाहेंगे, तू चाहे बंदर है चाहे बिल्ली है चाहे पेलूरा है, कुछ भी है, तू अपनी हद में रह, हद में रह। नियंग सिंहों के बाणे को बदनाम मत कर कि हवन करेगा तू, टिक्का लगाएगा, कुछ लगा तू, कुछ लगा, तेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा। तू हमारी तरफ से तो ना 377 वाला बन जा जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नियंग सिंहों के बाणे को बदनाम मत कर। बाबा राजा राज सिंह जी ने भी ये बात कही थी। तेरे को दोबारा फिर इसको तू सलाह समझ, मशवरा समझ, चेतावनी समझ। इस बाणे को पहन के ना बदनाम मत कर इस बाणे को, इतना ही कहेंगे। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दिया हुआ बाणा है ये। और गृह मंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट है, गृह मंत्री साहब आपने कानून निकाला है ड्राइवरों के लिए कि भाई 14 साल की सजा हो जाएगी अगर ऑन द स्पॉट। अब ये बताओ उन लोगों के लिए क्या सजा है जो ट्रक ड्राइवर का पूरा मुर्गा मरगा सब कुछ लूट लेंगे। ये तो वीडियो वायरल हो रखा है, उनके लिए क्या सजा है? नंबर एक बात, ये कानून बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ट्रक ड्राइवर का से एक्सीडेंट हो गया, वो रुक जाता तो पब्लिक मार देगी उसको, वो सजा के लिए बचेगा ही नहीं। पब्लिक, आप पब्लिक के अंदर इतना सेंस भर सकते हो? पब्लिक को तो चलती फिरती ज़ॉम्बी बना दिया आपने। नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी इतनी है, इनको तो कुछ भी था फ्री का था जाए ना तो क्या बताएं, उसको भी खा लेंगे, ये खा लेंगे, उसको भी फ्री का मिलेगा तो मुर्गे तक लूट लेंगे बेचारे ट्रक ड्राइवर के, वो अपनी जेब से भरेगा। इसके लिए कोई कानून है आपके पास? आपकी किताब में है कोई कानून इन बेचारों के लिए? दिन रात घर से बाहर रहते हैं ये। थोड़ा इनके बारे में सोचो, सोचो इनके बारे में, विशेष तौर पर ट्रक ड्राइवरों के लिए। अगर कानून लेके आते हो वो कानून लेके आइए जिससे आपका स्वागत हो, स्वागत करेगी ये जनता। सरकार इसलिए चुनती है, सरकार हमारे फायदे के लिए कानून बनाए, ना कि तानाशाही कानून बनाए। तानाशाही कानून कभी नहीं चलते, कभी नहीं चलते। आप लोग अपनी राय जरूर देना भाई, बंदर के लिए भी देना, और जो ड्राइवरों के लिए कानून आया है ना नया, उसके लिए आवाज उठाओ भाई, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, ये कानून वापिस होना चाहिए। हमारा तो इतना कहना है, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना है दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।